नसीम बानो 1930 के मध्य में बॉलीवुड की पहली महिला सुपरस्टार थी, जिन्होंने अपनी अदाकारी और मनमोहक सुंदरता से दर्शकों और हिंदी सिनेमा प्रेमियों का दिल जीता था। 1930 के दौरान हिंदी सिनेमा में बहुत से मेल एक्टर्स थे। पृथ्वीराज कपूर, अशोक कुमार और पहाड़ी सान्याल जैसे अन्य कई एक्टर्स उस दौरान हिंदी सिनेमा पर राज कर रहे थे। तभी नसीम बानो ने अपना डेब्यू किया, जिसके बाद उन्होंने एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्मों की लाइन लगा दी थी। और आपको एक और जरूरी बात बता दूं कि 1960 के दशक में फेमस एक्ट्रेस सायरा बानो की मां नसीम बानो ही है। आज के इस वीडियो के माध्यम से बॉलीवुड की पहली फीमेल सुपरस्टार नसीम बानो की जिंदगी से जुड़ी कुछ सुनी और अनसुनी बातें बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, नजर डालते हैं 1930 की ब्यूटी क्वीन की जिंदगी की दिलचस्प कहानी पर। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस के अपडेट लगातार मिलते रहे। नसीम बानो का जन्म 4 जुलाई 1916 में पुरानी दिल्ली में हुआ था। नसीम का जन्म रोशन आरा बेगम के रूप में हुआ था। उनकी माता का नाम शमशाद बेगम था और उनके पिता हसनपुर के नवाब अब्दुल वहीद खान थे, जिनके पास शोहरत की कोई कमी नहीं थी, जिसकी वजह से नसीम की जिंदगी भी शानो शौकत में गुजरी थी। उन्होंने अपनी पढ़ाई क्वींस मैरी हाई स्कूल दिल्ली से पूरी की थी। नसीम की मां हमेशा से चाहती थी कि उनकी बेटी पढ़ लिख कर एक डॉक्टर बने, लेकिन नसीम हमेशा से एक एक्टर बनना चाहती थी। हर एक एक्टर का मनपसंद एक्टर होता है और नसीम की पसंदीदा एक्ट्रेस थी रूबी मेयर्स, जिसे हम लोग सुलोचना के नाम से भी जानते हैं। नसीम ने अपना बचपन सिर्फ सुलोचना की फिल्में देखकर गुजारा था, लेकिन नसीम की मां को उनका ये एक्टिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं था। एक बार जब नसीम बॉम्बे के दौरे पर निकली थी तो उन्होंने अपनी मां से फिल्म स्टूडियो ले जाने की जिद की थी। वहां उन्होंने फिल्म सिल्वर किंग की शूटिंग देखी, जिसके बाद उन्होंने अपने मन में ठान लिया कि उन्हें सिर्फ एक्ट्रेस ही बनना है। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी इस जिद को मनवाने के लिए भूख हड़ताल भी की थी। इसे देखकर उनकी मां ने नसीम के एक्टिंग के करियर को हरी झंडी दिखा दी थी, जिसके बाद सिर्फ 16 वर्ष की आयु में नसीम को सोहराब मोदी की फिल्म खून का खून में एक्टिंग करने का मौका मिला था। नसीम ने अपना सारा बचपन दिल्ली में गुजारा था, लेकिन मुंबई में फिल्मों की शूटिंग के लिए वो सोहराब मोदी के घर पर रहने लगी थी। नसीम अपनी सुंदरता और एक्टिंग के लिए पहचानी जाती थी। उनका करियर फिल्मों में अच्छा चल रहा था, लेकिन वो अपनी पढ़ाई भी पूरी करना चाहती थी, जिसके लिए जब वो स्कूल गई तो उन्हें स्कूल में कहा गया कि पढ़ाई पूरी करने के लिए आपको एक्टिंग छोड़नी पड़ेगी, जो नसीम के लिए मुमकिन नहीं था। नसीम बानो की फिल्मों का चयन बहुत ही अच्छा हुआ करता था। उन्होंने 1937 में खान बहादुर नाम की फिल्म की थी, जो हिंदी सिनेमा के लिए एक बहुत अहम फिल्म थी। नसीम ने 1938 में तलाक, उजाला, बेगम और मुलाकात जैसी कई फिल्मों में काम किया था, जिसके बाद उन्होंने अपने बचपन के प्यार मोहम्मद एहसान से शादी कर ली। पेशे से मोहम्मद एक आर्किटेक्ट थे। शादी के तुरंत बाद नसीम और उनके पति मोहम्मद ने मिलकर अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू किया था। नसीम हिंदी सिनेमा की बेस्ट एक्ट्रेस में से एक हुआ करती थी, लेकिन बताया जाता है कि उन्होंने सी ग्रेड फिल्मों में भी काम करना शुरू कर दिया था, जो उनके किरदार से बिल्कुल मैच नहीं कर रहा था। उन्होंने बागी और सिंदबाद जहाजी जैसी फिल्मों में काम किया था। कहा यह भी जाता है कि गुरुदत्त ने उन्हें फिल्म प्यासा में अलग किरदार निभाने का मौका दिया था, लेकिन उन्होंने काम करने से मना कर दिया था। नसीम ने 1950 में फिल्मों से रिटायरमेंट ले लिया था। इस समय तक बॉलीवुड में एक और नई एक्ट्रेस का डेब्यू भी हो चुका था, जिसका नाम था सायरा बानो। नसीम ने रिटायरमेंट अपनी बेटी सायरा को आगे बढ़ाने के लिए ही लिया था। 1960 में निर्देशक के आसिफ ने उन्हें नूर जहां का लीड किरदार निभाने का मौका दिया था, लेकिन नसीम ने ये किरदार करने से साफ इनकार कर दिया था और कारण उनकी बेटी थी। नसीम बानो ने रिटायरमेंट के बाद खाली बैठने के बजाय कपड़ों की डिजाइनिंग शुरू कर दी थी। उन्होंने अपनी बेटी की फिल्म आई मिलन की बेला की साड़ी और सलवार कमीज भी डिजाइन की थी। नसीम ने अपनी बेटी सायरा की शादी दिलीप कुमार से करवाई थी। आपको बता दें कि 18 जून 2002 में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया था। तो दोस्तों, ये थी कहानी भारतीय फिल्मों की सबसे पहली महिला सुपरस्टार की, यानी कि नसीम बानो की। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस के अपडेट लगातार मिलते रहें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। नमस्कार।